everyone, welcome back to my channel Sweet Angel. So today I'm back with another reading और आज हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग अभी आपके लिए क्या है एंड वो नेक्स्ट कौन से एक्शन आपके टूवर्ड्स लेने वाले हैं. बट शुरू करने से पहले लेट मी क्लियर वन थिंग दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो ओनली टेक दोस मैसेजेस व्हिच आर रेजोनेटिंग विद योर सिचुएशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. मन ही मन में आपने पार्टनर के बारे में सोचिए, सी उनकी करंट फीलिंग अभी क्या है. We have the Five of Wands, the Two of Cups, and the Seven of Pentacles. और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी आपको लेके क्या है. The Sun, the Ten of Wands. लास्ट वन इसमें भी क्या है, द हैंगमैन. तो आपके पार्टनर जो है वो आपके अराउंड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं एंड वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना बेटर हाफ मानते हैं. पर अभी इस वक्त आपके पार्टनर के साथ शायद आपकी कोई भी कॉन्वर्सेशन या बातें नहीं हो रही है एंड ये पर्सन जो है वो पास्ट में बीते हुए जो लम्हे हैं आपके साथ उन चीज़ों को या उन टाइम के बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. उन्हें ये फील हो रहा है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है पर उन्हें फिर भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है. ऑल्दो उस पर्सन को अभी भी ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, पर फिर भी ये पर्सन जो है क्योंकि वो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं एंड वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं एंड आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं. वी हैव द टू ऑफ कप्स, या आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. इस पर्सन को अभी बहुत चीज़ें कंफ्यूज कर रहे हैं कि अगर वो आपके पास आए तो आप कैसा रिएक्ट करोगे. एंड ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमाइंड कि उन्हें आना ही है, पर वो चीज़ें जो उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं दिमाग में, उन चीज़ों की वजह से वो आपके टूवर्ड्स अभी भी नहीं आ पा रहे हैं. कभी कभी वो सोच रहे हैं कि नहीं, आई शुड मेक अ मूव एंड टॉक टू माई पर्सन, मुझे मेरे पर्सन के साथ बात करना चाहिए. एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपसे बात भी करना चाहता है बहुत ही ज़्यादा, लाइक ये डेस्परेट है आपसे बात करने को या चीज़ें ठीक करने को. बट फिर भी ये पर्सन जो है वो मन ही मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं एंड आई थिंक उनके लाइफ में पर्सनली बहुत कुछ अभी हो रहा है जिसके वजह से भी शायद वो नहीं आ पा रहे आपके टूवर्ड्स. एंड यहाँ पर कुछ बोझ और बर्डन तो है इस पर्सन के अंदर. सो लेट मी क्लैरिफाई व्हाई देयर इज द टेन ऑफ wand. Let's see why there is a ten of wands. We have the nine of wands. तो ये पर्सन जिस चीज़ों को बोझ मान रहे हैं उसके वजह से ये आपके टूवर्ड्स नहीं आ पा रहे हैं अभी भी. वो सोच रहे हैं, अभी ये इनकी करंट फीलिंग है विच मीन्स ये सोच तो रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले ले, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स. एंड ये पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं. वो बहुत कंफ्यूज है कि आप क्या चाहते हो. उन्हें ये भी शायद फील हो रहा होगा कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है एंड ये चीज़ें सोच के वो और भी ज़्यादा उन्हें एनजाइटी हो रही है, वो और भी ज़्यादा डर रहे हैं कि शायद आपने मूव ऑन ना कर लिया हो. Let's see why there is a five of wands. Why there is a five of wands? We have the Queen of Pentacles. So I think आप जो वो अभी इस पर्सन के टूवर्ड्स कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो. शायद इस पर्सन को ये भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हो क्योंकि आप इतना ही ज़्यादा खुद में फोकस्ड हो. चाहे आप जितना भी इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जितना भी मिस कर रहे हो इस पर्सन को, बट आप शो नहीं कर रहे हो. तो इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो अभी एंड अपने ही करियर में या स्टडीज़ में फोकस कर रहे हो अभी. एंड उन्हें ये लगता है कि आपके इस बर्ताव के वजह से शायद वो अगर आपके पास आ भी जाए तो आप उन्हें एक्सेप्ट ना करो, रिजेक्ट कर दो, या शायद आपके तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं अभी जिसकी वजह से ये पर्सन जो है और भी ज़्यादा डर रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ मूव ना कर जाओ एंड इस पर्सन को पीछे ना छोड़ दो. एंड ये पर्सन जो है वो आपको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि आप सबसे अलग हो एंड दे रियली वांट टू बी विथ यू. लेट्स सी व्हाई देयर इज द एनर्जी ऑफ हैंगमैन. व्हाई देयर इज द हैंगमैन कार्ड. वी हैव द सेवन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड. तो इस पर्सन को ये लग रहा होगा शायद इन्होंने जो कुछ भी सोचा है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके
वो सब एंड ना हो, उस सब चीज़ों का एंड ना हो गया हो, एंड शायद आपने किसी और के साथ मूव ऑन ना कर लिया हो, एंड ये भी ये सोच रहे हैं कि शायद आप दोनों के बीच में फ्यूचर में बात ना हो, एंड ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक ये आपको एक पेडिस्टल में बिठाते हैं, विच मीन्स ये आपको एक अलग ही लाइट में देखते हैं। उन्हें ये फील हो रहा है कि शायद आपने किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है इस सेपरेशन के दौरान। एंड लेट्स सी वो और क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर लव तो है, बिकॉज वी हैव द 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप भी वही चीज़ें सोचो, वही चीज़ें करो जो ये सोचते हैं और करना चाहते हैं आपके लिए। वो शायद अगर वो अकेले ही एफर्ट दे रहे हैं तो उन्हें ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन फील करवाता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद आप उन्हें उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते जितना वो करते हैं आपको। सो लेट्स सी कि करंट फीलिंग अभी क्या है। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन अभी जो है कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, पर वो दिमाग में बहुत कुछ सोच रहे हैं। अभी ये ज़्यादा ही अपने थॉट्स में उलझे हुए हैं। एक्शन की जगह ये ज़्यादा ही सोच रहे हैं। कोई एक्शन तो अभी लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर वो लेना चाहते हैं। बट राइट नाउ दे आर हैविंग सो मच कन्फ्यूजन, एंड उन्हें नहीं पता कि आप कैसे उन्हें एक्सेप्ट करोगे। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। ओके, वी हैव द मैजिशियन एंड the Knight of Cups, which is in a blocked state, but still मैं ऐसे ही लूँगी इस कार्ड को। ये पर्सन एक इमोशनल ऑफर लेके आपके पास आना तो चाहते हैं, पर इन्हें ये नहीं पता कि आप कैसा रिएक्ट करोगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से वो आने से डर रहे हैं। वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। इसी वजह से वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं तो इस सेपरेशन के दौरान, बट वो फिर भी आपके टूवर्ड्स नहीं आ रहे हैं। सो लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं। We have the 10 of Cups, beautiful, with the 2 of Pentacles. सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उन्हें ये नहीं पता क्या कि आप क्या चाहते हो। एंड ये पर्सन जो है आपके साथ एक फैमिली तो देखते हैं, पर वो बैक एंड फोर्थ यही सोच रहे हैं कि शायद ये पॉसिबल ना हो, क्योंकि उन्हें आपका स्टेट नहीं पता, या शायद कोई आउटर इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आने से डर रहे हैं, या शायद चाह के भी नहीं आ पा रहे हैं। ये कुछ चीज़ों के साथ फाइट तो कर रहे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर खुद के साथ ही वो फाइट कर रहे हैं, खुद के थॉट्स के साथ वो फाइट कर रहे हैं कि कभी कभी उन्हें ये लगता है कि ये पॉसिबल है, कभी कभी लगता है नहीं है, कभी कभी वो आना चाहते हैं नहीं आ पा रहे हैं। तो वो अपने आप के साथ भी फाइट कर रहे हैं, पर वो अभी भी आपको ही अपने साथ अपने फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं। वो आपके साथ ही एक फैमिली चाहते हैं। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ गोइंग ऑन। यहाँ पर ज़्यादातर मुझे साइलेंस ही दिख रही है आप दोनों के बीच में। ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, पर फिर भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अभी, एंड ये इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पर फिर भी वो कोई स्टेप्स नहीं लेने के बारे में अभी तक सोच रहे हैं। पर आई वॉन्ट टू सी कि वो फ्यूचर में कौन से एक्शन लेने वाले हैं। ये उनके थॉट्स हैं, तो अब मैं देखना चाहूँगी कि इस थॉट्स के ऊपर कोई चेंजेस वो अपने एक्शन में लाते हैं या कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं वो। सो लेट्स सी वो कौन सा एक्शन लेने वाले हैं फ्यूचर में। सो देख लेते हैं ये पर्सन आपके टुवर्ड्स कौन से एक्शन लेने वाले हैं। लेट्स सी पर्सन नेक्स्ट कौन सा एक्शन व्यूअर्स के टुवर्ड्स लेने वाले हैं एंजल्स। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेने वाला है ये पर्सन 3 of Wands, 8 of Wands in reverse। कौन सा एक्शन लेने वाले हैं ये पर्सन टुवर्ड्स माय व्यूअर। ओके, 6 of Cups। एक्शन लेने वाले 4 of Pentacles। लास्ट कार्ड लेने वाले हैं। We literally have 4 more cards। 2 of Cups, 3 of Pentacles, 4 of Swords, 10 of Wands। Let me clarify the 3 of Wands really quick. So let's see why there is the 3 of Wands,
ओके, literally 3 of Wands, clarifying 3 of Wands, 8 of Swords, Queen of Swords, and why there is the 8 of Wands in reverse, the High Priestess. ओके, सो आपके जो पर्सन है वो फ्यूचर में जब आपके टूवर्ड्स आएंगे, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो ऑफकोर्स वो आएंगे तो देयर इज एक्शन, बट देयर मूवमेंट इज़ वेरी स्लो, क्योंकि 3 of Wands इज ऑल्सो अ वेरी स्लो कार्ड. ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड मानते हैं, जिसके वजह से ये पर्सन आपके डोर आने से डर है, क्योंकि उन्हें ये फील हो रहा है कि शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ में. एंड ये पर्सन बहुत सारी इल्यूजन से घिरे हुए हैं, एंड इसकी वजह से ये पर्सन जो है वो फिर से फ्यूचर में बैक एंड फोर्थ यही सोचते रहेंगे कि मैं इस पर्सन के पास जाऊँ या ना जाऊँ. देयर इज़ मूवमेंट, आई मीन दे विल गोइंग टू कम, बट आई डोंट नो वो कितनी जल्दी आपके पास आने वाले हैं, बिकॉज इस पर्सन के चारों ओर बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, मेंटल इल्यूजन है. वो मेंटल इल्यूजन के प्रिजन में बैठे हुए हैं. दे डोंट नो व्हाट आर यू फीलिंग, एंड वो आपको डेफिनेटली सोलमेट मानते हैं. वो उन्हें अगर इन चीज़ों के बारे में ना भी पता हो कि व्हाट इज़ सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड ऑल, फिर भी वो आपके साथ कुछ तो डिफरेंट फील करते हैं जो वो किसी और के साथ फील नहीं करते. इनफैक्ट आप लोग सोलमेट काउंटर पार्ट हो भी सकते हो, बिकॉज वी हैव 2 of the soulmate cards here, 6 of Cups and 2 of Cups. ये पर्सन आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, एंड ये पर्सन खुद ही बहुत कुछ सोच लेते हैं आपके बारे में जो आप शायद ना भी हो. शायद आपने इस पर्सन की कुछ बिहेवियर की वजह से अपने चारों ओर कुछ बाउंड्री सेट करके रखे हैं. इसकी वजह से इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आप उन्हें नहीं चाहते हो, पर एक्चुअली दैट इज़ नॉट द फैक्ट. आई थिंक आपके मन में भी इस पर्सन के टूवर्ड्स उतने ही सिमिलर फीलिंग्स है जितने कि इस पर्सन के आपके लिए है. एंड आई थिंक ये पर्सन फ्यूचर में भी वो बोझ कैरी करते हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव द 10 of Wands इन देयर फ्यूचर एक्शन ऑल्सो, जिसकी वजह से वो फिर से बैक एंड फोर्थ यही सोच रहे हैं कि मैं इनसे कम्युनिकेट करूं या ना करूं. ऑल्सो वी हैव द 8 of Wands इन रिवर्स. तो अगर ये पर्सन आपसे बात करे भी नियर फ्यूचर में, तो शायद उतना कुछ क्लियरिफाई आप दोनों के बीच ना हो, ज़्यादा कुछ क्लियर ना हो, फिर से शायद ये आपसे बात करना बंद कर दे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गार्डेड हो अभी. आप अभी उनके पूरे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हो, या जो चीज़ें आपको पसंद नहीं थी उन चीज़ों को आप फिर से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो जो पास में शायद आप करते थे. तो इसकी वजह से इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आप बहुत बदल गए हो, या शायद आपकी लाइफ में कोई नया आ गया है. लेट्स सी ये क्या कोई एक्शन लेंगे फ्यूचर में टूवर्ड्स. ओके, किंग ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट एक्शन, बट ये किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड है. आई थिंक आई हैव टू टेक मोर कार्ड्स टू एक्चुअली नो. वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स. You know, you both are counterpart. आप दोनों counterpart हो. Like, this is so beautiful. We have the 2 soulmate cards here and also the 2 counterpart here. You both are counterpart. And आपको पता है counterparts की जो जर्नी है वो easy नहीं होती है. I know अभी आपको शायद बहुत ज़्यादा crappy फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे होगे अभी आप, पर फिर भी आपको हौसला रखना है, बिकॉज आप दोनों काउंटर हो, और काउंटर पार्ट के साथ ऐसा होता है कि उन दोनों के बीच में जब 2 काउंटर पार्ट एक हो जाते हैं तो उन दोनों को बहुत सारे लेसन्स के बीच से जाना पड़ता है, बिकॉज यूनिवर्स आप दोनों को या काउंटर पार्ट्स को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बदलना चाहते हैं. तो वो एक दूसरे से आपको अलग कर देता है, कभी कभी पास ले आते हैं, बिकॉज वैसे आप बहुत सारे लेसन्स सीखते हो, उसके वजह से आप इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, अवेकन होते हो एंड एनलाइट होते हो. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. तो आई थिंक ये पर्सन आपको छोड़ना इसी वजह से नहीं चाहते, और वैसा सोच भी नहीं पाते, बिकॉज आप उनके काउंटर पार्ट हो. वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड फील करते हैं. लेट्स सी द लास्ट कार्ड, वो कौन से एक्शन लेने वाले हैं फ्यूचर में व्यूअर्स के टूवर्ड्स. वी हैव द लवर्स. ब्यूटिफुल. सो फॉर श्योर वो आपके पास आएंगे. आई नो शायद वो
थोड़े से स्लो हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है अभी भी। इसी वजह से शायद ये पर्सन जो है थोड़े स्लो हो सकते हैं, या शायद इस पर्सन को अभी भी बहुत कुछ रियलाइज़ करना बाकी है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो यूनिवर्स ने क्रिएट की है। बट डोंट वरी, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, योर काउंटर पार्ट, एंड दिस पर्सन रियली लव यू। तो इस लव की वजह से ही ये पर्सन जो है वो एक्शन लेने वाले हैं। तो शायद नॉट इन द नियरेस्ट टाइम और नियरेस्ट फ्यूचर, बट लेने वाले हैं। तो एंजल फ्यूचर बताइए मुझे इस रिलेशनशिप का प्लीज़। वी हैव द एम्प्रेस विच इज़ सो ब्यूटिफुल। एम्प्रेस ये जो कार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, विच मीन्स यू बोथ हैव समथिंग वेरी काइंड एंड नर्चरिंग इन दिस रिलेशनशिप, एंड फ्यूचर में शायद कुछ स्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा एम्पावरिंग कुछ चीज़ें ये पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, जो लाइक ऐसा नहीं कि फॉर फ्यू ईयर्स, नो, दे वॉन्ट यू फॉर देयर लाइफ टाइम। एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, एंड ये पर्सन आपको अपना सब मानते हैं। दे आर वेरी मच इन टू यू, एंड ये आपके सिवाय कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं। एंड लेट्स सी इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सी वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव द टू काउंटर पार्ट। आई थिंक आप दोनों के बीच में डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का थोड़ा डिसबैलेंस है, या शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिसबैलेंस है, जिसके वजह से यूनिवर्स ने ये सेपरेशन क्रिएट की है। एंड आई थिंक आप दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हो, बट बहुत जल्द मीन्स लाइक नॉट tomorrow and this week. I think it will take a little bit time. ये एक जनरल रीडिंग है, तो कई लोग ये देख रहे हैं, तो किसी किसी लोगों के लिए कुछ कुछ टाइमलाइन है। ये पर्सन जो है वो आपके टूवर्ड्स आने वाला है, बट यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज टेम्परेंस इज ऑल अबाउट पेशेंस। लेट्स सी रिलेशनशिप का फ्यूचर। वी हैव द टू ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ एंड रीबर्थ विच इज़ द डेथ कार्ड। सो ये पर्सन जो है अपना जो कन्फ्यूजन है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज फील करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो शायद आप दोनों के ही बहुत सारे चाहने वाले हैं। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज है कि शायद आप उन्हें और नहीं चाहते, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। ये चीज़ें क्लियर होने वाली है फ्यूचर में। लेट्स सी लास्ट कार्ड रिलेशनशिप का फ्यूचर। ओके, वी हैव द justice. So definitely आप दोनों जो डिसबैलेंस है आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई है, उन चीज़ों को बैलेंस आउट करने वाले हो फ्यूचर में। देयर इज़ अ फ्यूचर, बट आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं फ्यूचर में अभी भी, बिकॉज आप दोनों को और भी बहुत चीज़ें सीखनी है लाइफ में। एक दूसरे के साथ आपको एक डिवाइन यूनियन में आने के लिए आपको बहुत कुछ टेस्ट अभी भी देना बाकी है। सो आई थिंक देयर विल बी अ यूनियन फॉर श्योर, बिकॉज वी हैव द 6 ऑफ कप्स, पर फिर भी आप दोनों के बीच में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकती है। दैट वॉज द फ्यूचर एंड देयर फ्यूचर एक्शन, एंड आई विल गोइंग टू टेक सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। लेट्स सी सम मैसेजेस का। लव योर सेल्फ। आई थिंक यही चीज़ें आप दोनों के बीच में लाइक लैक है, कि आप खुद को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, अभी वो आप कर रहे हो। इसके वजह से ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उन्हें लग रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गए हो। विद इन अ फ्यू मंथ, आई टोल्ड यू, कुछ महीने के अंदर, यू विल टॉक टू देम सून। Don't cry. So for some of you who are crying, I know separation is really hard, but universe आपसे कह रहे हैं please don't cry. Everything will be okay and fine again. Just wait. I know the counterpart journey is very hard, very tough, but you have to go through it to grow. Okay, one card fell on the ground and it says relax. Universe is telling you to relax. Don't panic. Everything is coming together for your good. ओके ये चीज़ें, ये सेपरेशन आपके लिए हो रही है। आई थिंक इस पर्सन को ये रियलाइज़ होना ज़रूरी था कि आप खुद को भी वैल्यू देते हो। सेल्फ लव देखो एम्प्रेस के ऊपर ही है, तो आई थिंक फ्यूचर में आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, एंड दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। लेट्स सी व्हाट मोर। दे आर इनोसेंट। आई टोल्ड यू, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी एटलीस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। दे आर इनोसेंट। तो अगर आप में से किसी लोगों के दिमाग में ये है कि शायद वो किसी और के साथ ना चले गए, बिकॉज काउंटर पार्ट एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो शायद वो पर्सन अगर सोच रहे हैं कि आप किसी और के साथ मूव कर रहे हो, तो आप भी शायद वो चीज़ें सोच सकते हो। दिस इज़ वेरी कॉमन इन काउंटर पार्ट्स, वो मिरर करते हैं एक दूसरे को। पास्ट लवर रिटर्निंग,
क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो एज आई टोल्ड यू, लुक, क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ 2 ऑफ सोर्ड। तो आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो क्लियर करने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। You will be together soon, guys. Relax, don't cry. Angels are telling you, universe is telling you, आप दोनों फिर से एक होगे for sure. Let's see what more. It will take time, I told you, but don't worry. आप दोनों इस टाइम के अंदर ग्रो कर रहे हो and just be happy. आप सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, बिकॉज एंजल आपको कह रहे कि या दे आर कमिंग, डोंट वरी, रिलैक्स। एंजल्स आपको कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, तो प्लीज ट्रस्ट देम, यू कैन ट्रस्ट देम एंड जस्ट रिलैक्स। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ। टू मेनी कार्ड्स। आई मिस यू लाइक क्रेजी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू एट एनी कॉस्ट। 4 ऑफ पेंटिकल, टोल्ड यू, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको मिस कर रहे हैं। सी दिस कार्ड। ओके, क्या सोच रहे ये पर्सन भी। I'll call or text you very soon. Right beside, you will talk to them soon. Isn't it so magical? I just love readings because they are so magical. Just synchronicity. और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे? They never seen someone so nurturing like you. बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, इसी वजह से ये कंफ्यूज है, क्योंकि आप अभी अपना जो अटेंशन एंड पावर है वो अपने ऊपर आप लेके आए हो, इसी वजह से ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। सी व्हाट मोर, सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स। आई गेट नर्वस व्हेन आई मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉक, व्हेन यू मेक आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग। ये पर्सन कहना क्या चाहते हैं, लेट्स सी। I am waiting for the perfect timing. See, ये wait कर रहे हैं. That's why they are not taking any action. No one compares to you. I told you, ये person ये सोचते हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है। क्या सोच रहे हैं ये person अभी viewers के लिए, क्या सोच रहे हैं? What is their current feeling? I really want to make things right again because they are missing you like crazy. And we have, do you even remember me? क्योंकि इन्हें ये लगता है कि शायद आप इन्हें भूल चुके हो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा नर्चरिंग हो एंड आपने सडनली सारा फोकस अपने ऊपर ले आया है। सो दैट्स वाई एवरी कार्ड्स आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, सो आई टेक इट एज अ डबल कॉन्फर्मेशन व्हेन इट हैपन्स। आई लव यू मोर देन यू लव मी। इस पर्सन को यही फील हो रहा है कि शायद आप उन्हें उतना पसंद नहीं करते। डू यू इवन रिमेंबर मी? क्या आप मेरे बारे में सोचते भी हो? आई थिंक आई लव यू मोर देन यू लव मी। See 2 more cards. You are so strong. इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि ये तो इनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बट आप बहुत ज़्यादा उनके नज़रिए से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, विच आई डोंट थिंक ट्रू, बिकॉज देयर इज़ डोंट क्राई। आई थिंक आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, क्योंकि आप काउंटर पार्ट हो उनके, तो ऑफकोर्स यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। लेट्स सी। आई लव हाउ मैच्योर यू आर। क्वालिटी ऑफ एम्प्रेस। So yeah, so far that was your reading. There is of course some movement is coming towards you, but not very soon. It will take a little bit time and you have to be patient. Angel आपको ये कह रहे हैं। तो yeah, that was the end. Hope you like it. If you like it, please like and share my video. Also subscribe to my channel for more such videos like this. Bye.